हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 6.13 के अंदर रेखाएं ए बी और सी डी, ये है रेखा सी डी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि एओसी यानी इतना पार्ट और बीओई यानी इतना पार्ट, ये दोनों मिलाकर 70 है। ये दोनों मिला के हमें 70 दिया हुआ है। और बीओडी कितना है, इतना, ये हमें 40 दिया हुआ है। ये तो हमें दिया हुआ है। और अब हमें निकालना क्या है, बीओई निकालना है। बीओई इतना पार्ट निकालना है। इन दोनों का जोड़ तो हमें 70 दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ इतना है, बीओई। और प्रतिवर्ती निकालना है सीओई। सीओई क्या होता है, ये सीओई। ये ध्यान रखना है, जहाँ ये बीच वाला अक्षर है वहाँ वाला एंगल बनता होता है COE। ये एंगल हमें ज्ञात करना है। ये एंगल COE ज्ञात इसलिए करना है क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब होता है COE को छोड़ के पूरा ये 360 का है। पूरा जो गोल चक्कर होता है इसका 360 का होता है। अगर COE हम ज्ञात कर लेंगे तो प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए हम उसको 360 में से घटा देंगे COE को, तो वो प्रतिवर्ती COE आ जाएगा। देखते हैं हमने कैसे करना है इसको। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी एक रेखा बन रही है। ए बी एक रेखा है। रेखा के ऊपर क्या होता है, ए बी एक रेखा है, तो इसके जो तीनों कोनों का ये 3 कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों कोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि एक रेखा पर रैखिक युग्म बनता है, 180 बनता है। आप डी से भी देखते हो 180 बनता है। तो रेखा ए बी के अंदर क्या होगा, AOC प्लस COE, AOC प्लस COE और BOE, इन तीनों का जोड़ क्या है, 180। इसका और इसका तीनों का जोड़ 180 क्यों है, रैखिक युग्म बना रहा है ये। अब हमें AOC प्लस BOE ये दोनों दिए हुए हैं। AOC प्लस BOE ये 70 दिया है, तो इन दोनों की जगह अगले स्टेप में हम 70 लिख लेंगे। प्लस में ये आ जाएगा COE बराबर में 180। नेक्स्ट स्टेप में COE 70 जो है प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 110 आ जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, COE आ गया। COE कितना आ गया, 110 आ गया। तो प्रतिवर्ती COE क्या मतलब होता है, COE को छोड़ के ये पूरा 360 का होता है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से 110 घटा दिया, तो 250 जो है प्रतिवर्ती COE आ जाएगा। और अभी हमें एक तो प्रतिवर्ती COE निकालना था, एक क्या निकालना था, BOE। BOE हम देख लेते हैं कहाँ है, BOE हमें ये वाला कोण निकालना है। अब हमें ये CD भी एक सरल रेखा है। CD अगर सरल रेखा है तो यहाँ पे भी ये रैखिक युग्म बनेगा, जिसमें एक ये 40 है, एक ये भी पता चल गया। ये कितना आ गया था, 110 आ गया था ना अभी, तो ये निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे रेखा CD के अंदर, रेखा CD में COE प्लस BOE प्लस BOD 180 है। इसका भी यही कारण है, रैखिक युग्म। तो एंगल COE कितना आ गया था, 110। प्लस में BOE हमें निकालना ही है, ये वाला BOE हमें निकालना ही है, तो BOE को ऐसे ही रखेंगे। प्लस में BOD हमें कितना दिया हुआ है, BOD क्वेश्चन में 40 दिया हुआ है, तो BOD की जगह रख लेंगे 40 बराबर में 180। 110 और 40 150 प्लस में BOE बराबर में 180। तो BOE कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, ये आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN। अब वही उसी तरह का ये कुछ XY और इसमें ये MN बोल दिया, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसमें हमें POY ये 90 डिग्री का, जब भी ऐसा कोई बॉक्स हो तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें हमें बोला भी है POY 90 डिग्री है। और A और B का अनुपात क्या है, 2:3 है।
और हमें सी ज्ञात करना है। ये जो है सी, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम यहाँ बना लेते हैं पूरा। ये ए बी और ये क्या है सी, और एक्स वाई पी एम एन ये हमें, और ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3। जब भी हमें अनुपात में दिया जाए तो सबसे पहले हम ए 2x ले लेंगे और बी ले लेंगे 3x। ये हमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई एक रेखा है, एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो क्या होगा, a जमा बी, इसको पूरा लिखेंगे एक्स ओ एम, ये पॉइंट ओ दिया हुआ है हमें, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई 180 है। अब एक्स ओ एम एंगल है क्या, एक्स ओ एम बी है, बी, एम ओ पी क्या है, ए है, और पी ओ वाई क्या है 90 बराबर में 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी की जगह हम रख लेंगे 3x, ए की जगह रख लेंगे 2x, 90 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। 3x 2x 5x हो जाते हैं, x आ जाएगा 90/5, 5 एकम 5, इसको भाग कर लेंगे, 90 को 5 से भाग करके देखेंगे 18 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 18। अब हमें निकालना c है, ठीक है। c के लिए आप देखो क्या है, ये mn एक रेखा है, तो b प्लस c जो एंगल बनेगा ये 180 का बनेगा, तो यानी हमें b की जरूरत है, b यहाँ से निकल जाएगा, b 3x है ना, b 3x है, तो 3 को x कितना है 18, 18 3 54, तो b की वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, mn एक सरल रेखा है, mn एक सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो ये b प्लस सी आप सीधा भी लिख सकते हो, b प्लस सी है इनका मान, तो b प्लस सी कितना आ जाएगा 180, b कितना आ गया था यहाँ से 54 प्लस सी 180, c कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, घटा लेंगे इसको, ये आ गया 126 डिग्री। तो हमें c का मान ज्ञात करना था, इसके लिए हमने ये सरल रेखा वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है एक्स वाई, तो ये a प्लस बी प्लस 90 यही हो गया था ना सोल्व करके, a प्लस बी प्लस 90 180, बी और इसका रेशो दिया था तो वो वैल्यू पुट करके कुछ सोल्व कर लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, पेपर में काफ़ी बार आता है, कई बार बस यहाँ अनुपात चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप सभी वीडियोस देख सकें।